हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और ये ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है 10, रात को 10, जी हाँ। और आज वीडियो शूट इसलिए लेट नाइट कर रही हूँ कि क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे। जो शाम का कपड़ा है ये बहुत गीला है, अभी सूखा नहीं है। इसको मैंने सोचा कि थोड़ा फैन ऑन करके और सुखा दूँ। ये पीछे भी ऐसे ये धोने के लिए पड़ा है, लेकिन बारिश हो रही है, डर के मारे नहीं धो रहे हैं। अभी धो के आज फिर डाले हैं। बहुत सारा कपड़ा है जो धुलने के लिए है, बारिश की वजह से मतलब नहीं धुल पा रही हूँ। ये 5 दिन का धुला हुआ है, अभी भी गुनगुना सूखा है। और बाकी आज मैंने थोड़ा सा अपना लुक चेंज किया है। मैं पार्लर गई थी तो मेरा ये वाला थ्रेडिंग मेरा बिगाड़ दी है यहाँ पे। तो मुझे जाना है मंडे को, हम लोगों का घर निकलना है गृह प्रवेश में। और मैंने बाल भी अपना सारा कटवा लिया, ये देखो। तो अभी ये बाल वैसे घूम ऐसे कर्ल कर्ल हो रहे हैं ना, तो ये इसको अभी कुछ सेट वगैरह नहीं की थी, बस यू शेप में कटवा ली थी। क्योंकि एक तो पतला बाल है और बहुत ज़्यादा बाल मेरा निकल रहा था लंबा लंबा। और मैंने सोच भी रखा था कि मैं बाल को कटवाऊंगी। तो पीछे से देख सकते हो, शायद शीशे में दिख रहा है। और मेरा बाल ये कमर कमर तक था, यहाँ तक था, इतना मैंने छोटा करवा दिया। और अभी मेरे को और मन कर रहा था छोटा करवाने का, लेकिन डर के मारे इनके नहीं करवाए कि आके लगेंगे डांटने। तो गर्मी भी है और घर जाना है, दुल्हन बनना है, और उसमें वहाँ बारिश तो हो नहीं रही है। बाल न जूड़ा बनता है, न कुछ होता है, न खुला रहता है। तो छोटा बाल रहेगा तो कैसे भी एडजस्ट हो जाएगा। तो बस आज मैंने कर लिया अपना काम। मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा अपना कपड़ा देखती हूँ कैसे क्या सूखता है, इसको सुखाने की कोशिश करती हूँ। बने रहिए आप लोग। Next month. सारा काम हो तो मेरा सारा काम हो गया है। और अभी मैं दिखा दूँ आपको कि मेरा घर का हालत क्या है। ये देखो, हॉल में ही मैंने डारा बांध दिया है और कपड़ों को सुखाया। रात भर मैंने कुछ कपड़े सुखा लिए हैं और ये दूसरा बार है जो कपड़ा मेरा सूख रहा है। और चलिए मैं बात करूँगी आज एक भाई और बहन के रिश्ते की। और ये नहीं है कि मैं स्क्रिप्टेड बता रही हूँ, मैं रियल बता रही हूँ। और कुछ अपने आसपास ही लोगों की चीज़ों को बता रही हूँ। जिसको फ़र्क पड़ेगा भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो बोलेगा वो अब सुनेगा। मैं रियल बता रही हूँ। एक बहन अपने भाई का घर उजाड़ के इस तरह हंस रही है कि आज मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची कि आज मैंने अपने भाई का घर उजाड़ दिया, अपने मतलब अपने भाई के वंशज को बढ़ाने से रोक लिया, अपने भाई के बहू को भगा दिया। ऐसी एक बहन उल्टा जिसको कहते हैं, वो हंस हंस के खुश हो रही है। लेकिन वो बहन ये नहीं जानती है, अगर तुम देख रही हो तो तुम ही से हम बोल रहे हैं, तुम ये नहीं जानती हो कि तुम्हारे खुद के घर में बेटियां हैं। जो जैसा करेगा, कहते हैं उसके साथ में भी वैसा ही होगा। जो जैसा करेगा ना, कहते हैं कर्मा इज बैड। दूसरे के साथ में अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो वो ये मत सोचो कि हम बहुत खुश हो गए उसका घर उजाड़ के। वो उल्टा तुम्हारे ऊपर आएगा। वो चाहे 10 दिन बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए, लेकिन आएगा। और उस दिन पता चलता है, फील होता है कि मैंने गलत किया किसी के साथ में। तो ये सोच लो कि जिसके घर में खुद के चिराग तले अंधेरा हो, दूसरे के घर में अंधेरा नहीं करता है। तुम्हारी खुद की बेटियां हैं, दूसरे का तुम घर बर्बाद करोगी तो कर्मा तो तुम्हारे ऊपर आएगा ना। तुम ये सोचो कि उन सबों की शादी होगी कि नहीं, अगर होगी तो उन सबों के बच्चे होंगे कि नहीं। जिसका तुम कलेजा दुखा रही हो ना, उसके अंदर से यही हाय निकल रही है कि भगवान न करे कि तुम्हारे बच्चियों का कभी घर बसे और कभी उन सबों का कुछ भी आगे वंशज बढ़े। बस यही कहना है और कुछ नहीं कहना है।
और फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा, क्योंकि बहुत कुछ इंसान सुना दिया है, बहुत कुछ यहाँ पे सुन के बैठा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल नहीं सकता है ना। तो ये मत सोचना कि तुम कुछ भी करोगी और यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं। बहुत अच्छा किया है, तुम अपने नज़र में बहुत अच्छा करी हो, किसी का घर उजाड़ के, अपने ही भाई का। तो ये सोच लो कि तुम्हारा घर भी उजड़ेगा एक दिन। उस दिन याद करना जिस दिन तुम्हारा एक एक चीज़ बिकेगा, और तुम उस दिन याद करोगी कि मैंने किसी का दिल दुखाया था, मैंने किसी का घर उजाड़ा था। उस दिन याद करना। दूसरे का घर बिगाड़ के तुम सोच रही हो कि मेरा घर बन गया, मैं बहुत अच्छी हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। ऊपर वाले के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता। लड्डू गोपाल की सेवा करती हो और दूसरे का तुम दिल दुखाती हो, तो लड्डू गोपाल वो देख नहीं रहे हैं कि मेरा जो भक्त है कर क्या रहा है। मंदिर में जाके जल चढ़ा रही हो भगवान से और अपने ही अंदर छल रखी हो, तो भगवान देख नहीं रहा है। तुम्हारे पूजा पाठ करने से सोच रही हो मैं अपना पाप करूं और पूजा पाठ करूं तो भगवान मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेगा। नहीं, भगवान है, उसके लिए सभी लोग बराबर हैं, समझी ना। ये तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ में कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा और वक्त पे छोड़ा गया है। वक्त तुम्हारा हिसाब लेगा और एक एक ईंट बिकेगी और तुम्हारा घर की बर्बादी शुरू होगी और तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तुम्हारे घर की जितनी चीज़ें हैं ना, एक एक चीज़ दूसरे लोग खाएंगे, लेकिन तुमको वहाँ पे बसने का थोड़ा भी नहीं रहेगा। तुम बस नहीं पाओगी अपने ही जगह पे। तुम्हारी बच्चियों की बर्बादी तुम खुद हो और वैसे ही तुम्हारी बच्चियाँ हैं। तो दोस्तों चलिए, कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी था, जो कि मैं दे ली हूँ और मुझे कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो को करती हुई और मैं स्पेशली किसी के लिए नहीं बोली हूँ भैया, मतलब आप लोग मत सोचिएगा, लेकिन बोलना पड़ा है। कुछ लोग हैं जिनके लिए